नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्रिय चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्रिय दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, हम कर रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जिसके पहले भेजे गए भाग आप सभी ने देखे होंगे। आज मैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का अगला भाग लेकर आया हूँ। आगे और भी भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए आज हम वाक्य भेद के इस भाग के एमसीक्यू और बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज को आगे शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइबर को यह गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो करेंगे हम वाक्य भेद की सीरीज का भाग 5, वाक्य भेद एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, वाक्य का भेद बताइए। तो दोस्तों, आप विचार करें कि ये कौन सा वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है या विस्मयादिवाचक वाक्य है। वाह तुमने तो कमाल कर दिया। दोस्तों, इसका उत्तर है विस्मयादिवाचक वाक्य। दूसरा प्रश्न देखिए, शाम तक पहुंच जाना, वाक्य का भेद बताइए। शाम तक पहुंच जाना विधानवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है या निषेधवाचक वाक्य है। शाम तक पहुंच जाना आज्ञा दी गई है, तो ये वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है, यह किसकी पुस्तक है, वाक्य का भेद बताइए। विधानवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है या उपर्युक्त सभी। यह किसकी पुस्तक है। वाक्य से ही देखो दोस्तों, पता लग रहा है कि ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आगे देखिए, चतुर्थ प्रश्न है, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, वाक्य का भेद बताइए। दोस्तों, ये आप विचार करें कि इच्छावाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है या संदेहवाचक वाक्य है। वाक्य देखिए कौन सा है, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए ये शुभकामना दी गई है, तो स्पष्ट है कि ये इच्छावाचक वाक्य है। आगे देखिए, पांचवा प्रश्न है, हो सकता है मैं घूमने चला जाऊं, वाक्य है हो सकता है कि मैं घूमने चला जाऊं। वाक्य भेद कौन सा हो सकता है। विधानवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है या संदेहवाचक वाक्य है। देखिए हो सकता से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये संदेहवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न देखिए, वे बाजार नहीं गए, वाक्य का भेद बताइए। तो दोस्तों विचार करें, प्रश्नवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है या विधानवाचक वाक्य है। वे बाजार नहीं गए, इस नहीं शब्द से ही हमें पता लग रहा है कि ये निषेधवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न देखिए, बादल गरज रहे हैं, वाक्य का भेद बताइए। बादल गरज रहे हैं, वाक्य का भेद बताइए। प्रश्नवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, विस्मयादिवाचक वाक्य है या संदेहवाचक वाक्य है। देखिए दोस्तों, ये सामान्य जानकारी दी गई है, तो यहाँ पर ये विधानवाचक वाक्य है। आगे देखिए, काश मैं एवरेस्ट छू पाता, वाक्य का भेद बताइए। इच्छावाचक वाक्य है, विस्मयादिवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है या फिर संदेहवाचक वाक्य है।
काश मैं एवरेस्ट छू पाता। देखिए ये इच्छा जाहिर की गई है तो यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न देखिए, यदि सावधानी बरती जाए तो दुर्घटना रोकी जा सकती है। वाक्य का भेद बताइए। आज्ञावाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है या संकेत सूचक वाक्य है। देखिए वाक्य कौन सा है, यदि सावधानी बरती जाए तो दुर्घटना रोकी जा सकती है। यदि शब्द से हमें स्पष्ट हो रहा है कि हमें संकेत किया जा रहा है तो यहाँ पर संकेत सूचक वाक्य है। दोस्तों इस सीरीज का जो भाग है उसका आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। नए सब्सक्राइबरों से यही गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। देखिए 10वां जो प्रश्न है वो क्या है, कल कौन आया था। वाक्य का भेद बताइए। कल कौन आया था संकेतवाचक वाक्य है, विस्मयादिवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है या इच्छावाचक वाक्य है। कल कौन आया था, देखिए ये पूछा जा रहा है तो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक वाक्य है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह भाग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।